दोस्तों, वेलकम टू एसजी इडू सेंटर डेली करंट अफेयर। एसजी इडू सेंटर डेली करंट अफेयर में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज है 17 मार्च और 17 मार्च के जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है उसको हम लोग एमसीक्यू के थ्रू देखने का प्रयास करेंगे। आइए शुरू करते हैं। आज का कोटेशन है, योर माइंड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट मसल, ट्रेन इट विद द रेजिलियंस, फ्यूल इट विद द पॉजिटिविटी एंड पुश पास्ट एवरी लिमिट टू अचीव ग्रेटनेस। यानी आपका मन सबसे मजबूत मांसपेशियां है, इसे संकल्प से प्रशिक्षित करें, सकारात्मक से ऊर्जा दें और हर सीमा को पार कर महानता हासिल करें। दोस्तों, 16 मार्च के जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर थे उसको हम लोग शॉर्टली में रिवाइज कर लेते हैं कि देश का पहला स्थायी कला गांव कहाँ बनाया गया, तो प्रयागराज। किस हवाई अड्डे ने प्रतिष्ठित भारत एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी यानी एएसक्यू अवार्ड 2024 जीता, तो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली। महिला उद्यमियों को बिना गारंटी के ऋण प्रदान करने के लिए अस्मिता ऋण योजना किसके द्वारा शुरू की गई है, तो भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा। किस भारतीय ने मिसेज यूनिवर्स 2025 का खिताब जीता है, तो एंजेला स्वामी। वाटर सस्टेनेबिलिटी कॉन्फ्रेंस 2025 कहाँ आयोजित की गई, तो नई दिल्ली। हाल ही में मूवेवर में यूके और यूरोप अवार्ड 2025 कौन जीता है, तो गुरमीत सिंह सिंधु। हाल ही में जारी वैश्विक दवा निर्यात रैंकिंग में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है, तो 11वां। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, जिसे हाल ही में यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है, किस राज्य में स्थापित है, तो छत्तीसगढ़। किस राज्य में शाश्वत मिथिला महोत्सव 2025 का आयोजन किया गया, तो गुजरात में। हाल ही में किस राज्य सरकार ने बजट लोगों में रुपए के स्थान पर तमिल प्रतीक शामिल किया है, तो तमिलनाडु। दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में मूडीज द्वारा वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत अनुमानित की गई है, यानी रिसेंटली व्हाट परसेंटेज ऑफ द इंडियाज जीडीपी ग्रोथ रेट हैज बीन एस्टिमेटेड बाय मूडीज इन द फाइनेंशियल ईयर 2025-26। ऑप्शन ए 4.6, ऑप्शन बी 6.5%, ऑप्शन सी 7.2% और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर दोस्तों कि 6.5% जो है आपको मूडीज द्वारा वित्त वर्ष 2025-26 के लिए जीडीपी वृद्धि में अनुमान लगाया गया है। दोस्तों, वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर को लेकर विभिन्न संस्थाओं ने अलग अलग अनुमान प्रस्तुत किया है। इसमें मूडीज ने इसे 6.5% से अधिक बताया है, वहीं आरबीआई ने इसे 7.2% तक बढ़ने का अनुमान लगाया, जबकि एस&पी ग्लोबल ने इसे 6.9% और आईएमएफ ने 6.5% स्थित रखा है। यह वृद्धि मुख्यतः सरकारी खर्च, ग्रामीण मांग और बेहतर निर्यात प्रदर्शन से प्रेरित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में कृषि पर पहली संयुक्त कार्य समूह बैठक भारत और किस देश के बीच आयोजित की गई, यानी रिसेंटली द फर्स्ट ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग ऑन एग्रीकल्चर हैज बीन held between India and which country? ऑप्शन ए जर्मनी, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी चिली और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर दोस्तों कि चिली ने जो है कृषि पर पहली संयुक्त कार्य समूह की बैठक की है। दोस्तों, 15 मार्च 2025 को नई दिल्ली में कृषि पर पहली संयुक्त कार्य समूह यानी जेडब्ल्यूडी जी बैठक 12 मार्च को 2025 को भारत और चिली के बीच वर्चुअल मोड में आयोजित की गई है। बैठक की संयुक्त अध्यक्षता श्री अजीत कुमार साहू, संयुक्त सचिव कृषि एवं कल्याण किसान कल्याण विभाग, और श्री ग्रेवियल लोस के अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विभाग के निदेशक कृषि अध्ययन और नीतियों ब्यूरो ने इसका भाग लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में सूर्य के बाहरी वायुमंडल और सौर पवन का अध्ययन करने के लिए पुंछ मिशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, यानी हु विल लॉन्च द पुंछ मिशन टू स्टडी द सन्स आउटर एटमॉस्फेयर एंड सोलर वाइंड्स रिसेंटली। ऑप्शन ए इसरो, ऑप्शन बी सीएनएसए, ऑप्शन सी नासा और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर है दोस्तों कि नासा ने सूर्य के बाहरी वायुमंडल और सौर पवन का अध्ययन करने के लिए पुंछ मिशन को लॉन्च किया है। दोस्तों, पुंछ यानी पोलरिमेट्री ऑफ टू यूनिटी एंड कोरोना एंड होलिस्फीयर मिशन का उद्देश्य सूर्य के कोरोना यानी बाहरी वायुमंडल और सौर पवन के बीच संबंध को समझना है। यह मिशन 4 छोटे उपग्रहों की सहायता से सूर्य के कोरोना और सौर पवन का 3D मानचित्र तैयार करेगा। ये उपग्रह सूर्य के चारों ओर लगातार डेटा इकट्ठा करेंगे, जिससे अंतरिक्ष मौसम की
भविष्यवाणी में सुधार होगा। यह मिशन स्पेसएक्स द्वारा लॉन्च किया जाएगा और नासा के होलियो फिजिक्स कार्यक्रम का हिस्सा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में कोल इंडिया ने क्लीन कोल एनर्जी और नेट जीरो सेंटर यानी क्लींज शुरू करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? यानी रिसेंटली कोल इंडिया साइन एन एग्रीमेंट विद द होम टू स्टार्ट क्लीन कोल एनर्जी एंड नेट जीरो सेंटर क्लींज। ऑप्शन ए आईआईटी मद्रास, ऑप्शन बी आईआईटी मुंबई, ऑप्शन सी आईआईटी कानपुर और ऑप्शन डी हैदराबाद। तो इसका सही आंसर है दोस्तों कि आईआईटी हैदराबाद ने कोल इंडिया ने क्लीन कोल एनर्जी और नेट जीरो शुरू करने के लिए समझौता किया है। दोस्तों कोल इंडिया लिमिटेड और आईआईटी हैदराबाद ने मिलकर क्लीन कोल एनर्जी एंड नेट जीरो सेंटर की स्थापना के लिए समझौता किया है। यह पहल का उद्देश्य स्वच्छ कोयला प्रौद्योगिकी विकसित करना और भारत के नेट जीरो उत्सर्जन लक्ष्यों को प्राप्त करने में योगदान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आत्मा के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है ना? हु हैज बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द आत्मा? ऑप्शन ए विकास कौशल, ऑप्शन बी अंजू राठी, ऑप्शन सी अजय भद्दू और ऑप्शन डी अरुण मेन। तो इसका सही आंसर दोस्तों कि अरुण मोमेन को जो है आत्मा के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। दोस्तों अरुण मेमन जो एमआरएफ लिमिटेड के वाइस चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, इनको जो है आत्मा यानी ऑटोमोटिव टायर मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन का नया चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है। यह नियुक्ति आत्मा के स्वर्ण जयंती वर्ष 2025 के दौरान हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक सर्विस एंड इनोवेशन का उद्घाटन कहाँ किया गया? यानी वेयर was the Atal Bihari Vajpayee Institute of Public Service and Innovation inaugurated? Option A France, option B Mauritius, option C अमेरिका और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस, सॉरी ऑप्शन डी जापान। तो इसका सही आंसर है कि मॉरिशस में जो है अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक सर्विस एंड इनोवेशन का उद्घाटन किया गया है। दोस्तों यह संस्थान 12 मार्च 2025 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र राम गुलाम द्वारा संयुक्त रूप से उद्घाटित किया गया है। यह परियोजना भारत और मॉरिशस के विकासात्मक साझेदारी कार्यक्रम के तहत बनाई गई है। इस संस्थान का उद्देश्य मॉरिशस के सरकारी कर्मचारी को प्रशिक्षण देना और सार्वजनिक प्रशासन में उत्कृष्टता को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत की पहली खनिज अन्वेषण लाइसेंस नीलामी और एआई संचालित अन्वेषण हैकाथॉन किस शहर में आयोजित किया गया? यानी इन विच सिटी डिड इंडियाज फर्स्ट मिनरल्स एक्सप्लोरेशन लाइसेंस ऑक्शंस एंड ऑल ड्राइवन एक्सप्लोरेशन हैकाथॉन रिसेंटली टेक प्लेस? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी गोवा, ऑप्शन सी कोलकाता एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर दोस्तों कि गोवा में जो है भारत की पहली खनिज अन्वेषण लाइसेंस नीलामी और एआई संचालित अन्वेषण हैकाथॉन को आयोजित किया गया। दोस्तों खनिज अन्वेषण क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए खनन मंत्रालय ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। इस नीलामी का उद्देश्य निजी क्षेत्र को खनिज अन्वेषण में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना है, जिससे देश में खनिज उत्पादन को बढ़ावा मिल सके। एआई संचालित अन्वेषण हैकाथॉन का उद्देश्य नई तकनीक का उपयोग करके अन्वेषण प्रक्रिया को और कुशल बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य जैव विविधता कार्यक्रम योजना स्टेट बायोडायवर्सिटी एक्शन प्लान का अनावरण किया है? यानी रिसेंटली द चीफ मिनिस्टर ऑफ द विच स्टेट लॉन्च द स्टेट बायोडायवर्सिटी एक्शन प्लान्स ऑन बिल्ड? ऑप्शन ए सिक्किम, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी वेस्ट बंगाल और ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। तो इसका सही आंसर दोस्तों कि अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने राज्य जैव विविधता कार्यक्रम यानी स्टेट बायोडायवर्सिटी एक्शन प्लान का अनावरण किया है। दोस्तों अरुणाचल प्रदेश है तो देख लेते हैं मैप में। तो ये अरुणाचल प्रदेश जो है सेवन सिस्टर के वाला पार्ट में से आता है। इनके कैपिटल जो है दोस्तों इसका ईटानगर, गवर्नर वाल्या त्रिविक्रम और परनायक हैं। इसके सीएम जो है पेमा खांडू। लोकसभा सीट की बात कर ले तो 2 है और राज्यसभा सीट यहाँ पर 1 है। दोस्तों अरुणाचल प्रदेश सरकार ने राज्य की समृद्धि जैव विविधता के संरक्षण और प्रबंधन के उद्देश्य से एक व्यापक राज्य जैव विविधता कार्यक्रम योजना का अनावरण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गंभीर रूप से बीमार बच्चों के लिए पयोधी मानव दूध बैंक शुभारंभ कहाँ किया गया है? यानी हु लॉन्च द ह्यूमन मिल्क बैंक पयोधी फॉर क्रिटिकली इल चिल्ड्रेन्स? ऑप्शन ए पुणे, ऑप्शन बी इंदौर, ऑप्शन सी लखनऊ और ऑप्शन डी
आपका दिल्ली, तो इसका सही आंसर दोस्तों कि दिल्ली में इसका अनावरण किया गया है। यानी दिल्ली में पायोधी नामक मानव दूध बैंक की स्थापना नवजात शिशु के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, खासकर उन शिशुओं के लिए जो समय से पहले पैदा हुआ और गंभीर रूप से बीमार है और उनकी माताओं का दूध उपलब्ध नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज का अंतिम क्वेश्चन है कि हाल ही में पहली G20 व्यापार और निवेश कार्य समूह बैठक की मेजबानी कौन करेगा? यानी हु विल द होस्ट द फर्स्ट G20 ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग रिसेंटली? ऑप्शन ए जर्मनी, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी साउथ अफ्रीका और ऑप्शन डी एनी ऑफ दिस। तो नन ऑफ दिस, तो इसका सही आंसर है दोस्तों कि साउथ अफ्रीका जो है पहली G20 व्यापार और निवेश कार्य समूह बैठक की मेजबानी करेगा। दोस्तों, पहली G20 व्यापार और निवेश कार्य समूह की बैठक का उद्देश्य सदस्य देशों के बीच व्यापार और निवेश को बढ़ावा देना है। इस बैठक में वैश्विक व्यापार के मुद्दे, निवेश नीतियों और आर्थिक सहयोग पर चर्चा की गई। भारत ने इस बैठक की अध्यक्षता की और विभिन्न देशों के प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया। बैठक में व्यापार बाधाओं को कम करने और निवेश को आकर्षित करने के उपाय पर भी विचार किए गए हैं। लास्ट वीडियो का क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से किस राज्य में शाश्वत मिथिला महोत्सव 2025 का आयोजन किया गया? तो इसका सही आंसर था ऑप्शन सी, यानी गुजरात में इसका आयोजन किया गया था। आज का क्वेश्चन है कि गंभीर रूप से बीमार बच्चों के लिए पायोधी मानव दूध बैंक का शुभारंभ कहाँ किया गया? ऑप्शन ए पुणे, ऑप्शन बी इंदौर, ऑप्शन सी लखनऊ और ऑप्शन डी दिल्ली। तो दोस्तों, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।